हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट सेकंड, और ये वीडियो होने वाली है वन शॉट, जिसके अंदर आप यूनिट सेकंड को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हो कि और उसके साथ आपके एक तो पीवाई उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे पिछले 3 साल के, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे। एक तो इसके अंदर आपको कोड भी मिलेगा और इसके अंदर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और कोड्स मैंने सारे VS कोड पर रन करा के दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, पूरा सिलेबस जो भी AKTU का नया सिलेबस आया ना उसके हिसाब से, ठीक है। और जो अगर आपका कोई भी इसमें से चारों में से कोई एक कोड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और एग्ज़ाम में आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो हम जल्दी से इस यूनिट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो है AKTU का नया सिलेबस है यूनिट सेकंड का पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, और इसके अंदर जो मेनली 4 चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दी हैं। एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं। उसके बाद जो मेन है वो है लूप के अंदर हमारे 2 लूप मेन है, फोर लूप और वाइल लूप, ठीक है। फोर लूप को हम देखेंगे रेंजेस के लिए, और स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी। ये जो तीनों टॉपिक हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट के अंदर फुल्ली मतलब डीपली एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखने वाले हैं ये तीनों के तीनों टॉपिक, और फोर लूप, वाइल लूप हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसके अंदर हम कैसे पास को यूज़ करते हैं, कैसे कंटिन्यू को यूज़ करते हैं, कैसे ब्रेक को यूज़ करते हैं, ये भी देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 और 22 और 23 में भी आया हुआ है, ठीक है, 10 मार्क्स में आया था। और फिर हम देखेंगे इफ एल्स और लूप्स के प्रोग्राम जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, ठीक है, वो सारे मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा कोड एडिटर के ऊपर, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहे ना, जिससे कि आप पूरी की पूरी यूनिट एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो पहला है हमारा डिसीजन मेकिंग। सो दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं जिसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। तो पहले हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज एन anticipation of condition occurring during the execution of the program and specified action taken according to the condition। तो देखो, बेसिकली डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नाम की तरह उसके कि कोई एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एक्शन लिया जाता है, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। डिसीजन स्ट्रक्चर इवेल्युएट मल्टीपल एक्सप्रेशंस, इसके अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं विच प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स। देखो, इसके अंदर जो आंसर आने वाला है इसका ट्रू या फॉल्स आने वाला है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी एज द आउटकम। यू नीड टू डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक, विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ द आउटकम इज ट्रू और फॉल्स। ये सब हमारे हाथ में होता है कि स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो क्या हमें एक्शन लेना है, और अगर फॉल्स होगी तो हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है। बिल्कुल इफ एल्स, देखो आपको पता है इफ अगर ऐसा कुछ हो और एल्स अगर ऐसा ना हो, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग अज्यूम्स एनी जीरो और नल वैल्यूज एज ट्रू। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू और नॉन नल वैल्यू है, कि मतलब जीरो नहीं है या तो वो नल नहीं है, तो वो कैसी वैल्यू होगी, ट्रू होगी। लेकिन अगर उसके अंदर जीरो या फिर नल आ जाता है तो वो कैसी होगी, फॉल्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। देखो, 3 तरह के पाइथन हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर या तो एक स्टेटमेंट लिख लो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख लो। तो इसके अंदर सिर्फ इफ होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एक्शन हमें लेना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कोई भी एक्शन लेने के लिए नहीं होता है, और जो इसके बाद का फर्दर कोड होता है वो फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब जैसे इफ़ का अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो, कि मतलब हमें इफ़ के अंदर ये तो पता था अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या एक्शन लेना है, लेकिन इफ़ के अंदर हमें ये नहीं पता था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, एल्स भी आ जाता है। एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट, लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट नहीं होता तो वो एल्स चल जाएगा, विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज जीरो फॉल्स, ठीक है। अब फिर आता है नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो देखो, अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम एक और इफ स्टेटमेंट को लगा देते हैं अंदर, ठीक है, नेस्टेड के अंदर, अभी कोड करूंगा, यू कैन यूज वन इफ
और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट, तो इसके अंदर क्या होता है वो कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीनों आपको आई होप समझ में आ गए होंगे थ्योरी वाइज। अभी कोड देख लेंगे। ठीक है, लेट्स कोड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो देखो जल्दी से हम VS कोड ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से लिख रखा है। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का कोड कुछ ऐसे होता है। पहले देखो मैंने पहले यूनिट में कोड करके दिखाया था, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। x हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर है। ठीक है, 10 हमने पहले से ही स्टोर कर रखा है। तो अगर x की वैल्यू हमारी मतलब 5 से ज़्यादा है तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चल जाएगी। ठीक है, तो इफ़ लगा के ऐसे आप लिख सकते हो, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसे कॉलन लगाना है और यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब ध्यान रखना है। अगर आपकी स्टेटमेंट ऐसी रहेगी, ठीक है, तो ये कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट में इंडेंटेशन होगा यानी कि स्पेस होगा तो ये कोड चल जाएगा। ठीक है, तो चला के दिखाता हूँ। जल्दी से पहले इन सबको हटा देता हूँ, फिर आपको अच्छे दिखेगा। तो आप देख सकते हो x इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं इसे 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं होती। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा इफ़ होता है और एक एल्स होता है। अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ चल जाएगा, अगर एफ वाली फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स चल जाता है। तो देखो यहाँ पे x = 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, तो इफ़ वाली कंडीशन चलाओ वरना एल्स चला दो। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा 3 है, तो कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो देखो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कौन सी, पहले मैं ना इन सबको हटा दूँ जल्दी से। यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन चल रही है, एल्स वाली कंडीशन चल रही है। ठीक है, एल्स में क्या लिखा हुआ है, x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसमें लिखा हुआ है x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। अगर मैं इसे 3 की जगह 31 कर दूँ तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा इफ वाली कंडीशन चलनी चाहिए। तो देखो चला के दिखा दी मैंने, x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हमारी कौन सी कंडीशन चल गई, इफ वाली कंडीशन चल गई। तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। देखो एक इफ के अंदर अगर हम एक और इफ लगा दें तो इसके अंदर है ना एलिफ का फंक्शन, एलिफ यूज होता है। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा इफ का यूज़ करना है तो आप एलिफ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हम इसे एल्स इफ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर हम एलिफ बोलते हैं। ठीक है, एलिफ ELIF ऐसे लिखते हैं। अगर एक कंडीशन है आपकी, देखो हमारा स्कोर 85 है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 90 से ऊपर है या 90 के बराबर है तो ए ग्रेड के अंदर ए डाल दो। ठीक है, और अगर आपका स्कोर 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है तो ग्रेड के अंदर बी डाल दो, और ऐसे ही 70 के साथ करो। ठीक है, और एल्स अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाली कंडीशन को चला दो। तो देखो यहाँ पर हमारा स्कोर है 85, तो देखो 85 हमारा क्या है, 90 से एक तो छोटा है और 80 से बड़ा है और 80 के बराबर या फिर 80 के बड़ा है, यानी कि 80 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन चलेगी बी वाली। ठीक है, तो चलो रन कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा ग्रेड बी। ठीक है, अब अगर मैं इसे 95 कर दूं, ठीक है, तो हमारी ए वाली कंडीशन चलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये चल रही है ए वाली। ये होता है हमारा मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार और कोड को वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइथन के अंदर लूप्स। तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लूप्स इन पाइथन। सो लूप्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक जो आप लूप इंग्लिश से समझते हो ना वही होता है लूप का मतलब, कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, अ लूप स्टेटमेंट अलो अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट या ग्रुप को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, और अगर मतलब इसके हम टाइप्स देखें तो एक होता है हमारा वाइल लूप, फिर होता है फॉर लूप और होता है नेस्टेड लूप। देखो नेस्टेड लूप हमारा वही है, मिक्सअप ऑफ लूप्स है, मतलब एक लूप के अंदर अगर आप एक और लूप को यूज़ कर लो तो वो होता है हमारा नेस्टेड लूप, बिल्कुल इफ एल्स की तरह। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है इसके साथ, ये जो हमारा डायग्राम है, विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती है, जब तक
स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझो तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट एक एक्स है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक्स हमारी यहाँ पे नीचे जाती है अंदर, तो यहाँ पे कंडीशन उसे पास करनी होती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट देख रहे हो आप वापस जा रही है स्टेटमेंट ब्लॉक से अपडेट द कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन, और ये वापस एक लूप में बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है लेकिन जैसे ही फॉल्स होती है स्टेटमेंट वाई चल जाएगी, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट एक्स तो ऊपर था हमारा, फिर इसके अंदर वाइल लूप आया, ठीक है। वाइल लूप में अंदर कंडीशन हमने सबसे पहले चेक करी, कंडीशन ट्रू है वापस वहीं पर आ गया, और अगर फॉल्स है तो लूप के बाहर आ गया। यही होता है वाइल लूप। अभी हम कोड समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू रिपीट अ टास्क अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वाइल लूप की तरह ही है, बस इसके अंदर क्या फर्क क्या होता है, देखो इट इज यूजुअली नोन एज एन डिटर्मिनेंट और डेफिनेट लूप बिकॉज द प्रोग्रामर नोज एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रिपीट, ठीक है। इसके अंदर हमें पहले से ही पता होता है कि लूप कितनी बार चलने वाला है, ठीक है। तो देखो द फॉर इन स्टेटमेंट इन लूपिंग स्टेटमेंट यूज इन पाइथन टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो फॉर इन स्टेटमेंट है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस ओवरव्यू दिया है कि सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे अगर हमें इटरेट करना है तो हम फॉर इन लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन आप फॉर लूप के लिए बस इतना भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। फॉर लूप बिल्कुल देखो बिल्कुल सेम ही है, अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारे जो मैकेनिज्म है वो बार बार काम करेगा। लेकिन इसके अंदर बस यही डिफरेंट है कि इसके अंदर प्रोग्रामर को या फिर हमें पहले से ही पता होता है कि कोड कितनी बार चलने वाला है, ठीक है। यही होता है। इसका सिंटैक्स देख सकते हो आप, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप कंट्रोल वेयर, यानी कि यहाँ पर एक आपका कंट्रोल एक वेरिएबल आएगा इन सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा आपका वो आएगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक आएगी, ठीक है। अभी हम कोड देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। अब देखो इसके अंदर ना रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग से क्वेश्चन आ जाता है रेंज फंक्शन के ऊपर, तो आपको रेंज फंक्शन मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। द रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है रेंज फंक्शन, दैट इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये मतलब नंबर्स पे आइटरेट करता है। तो देखो इसकी ना इनिशियल जो वैल्यू होती है डिफॉल्ट वो 0 होती है, ठीक है। और 0 से लेकर वो अगर आप कोई भी उसके अंदर स्टेप्स नहीं डालते हो तो वो 0 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो रही होती है कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ रेंज इज मतलब रेंज के अंदर देखो सिंटैक्स कैसा होता है, पहले आपको बिगनिंग लिखनी होती है कहाँ से आपका जो नंबर्स स्टार्ट होंगे, फिर आपको एंड लिखना होता है कहाँ पे आपके नंबर स्टॉप होंगे, और फिर आपको स्टेप्स लिखने होते हैं बीच में आप उसकी क्या कंडीशन लग रही होगी। जैसे कि आपने स्टेप्स के अंदर 2 लिख दिया, ठीक है, तो नंबर कैसे प्रिंट होंगे 1 3 5 7 9, यानी कि 2 नंबर का मतलब बीच में ना 2 का गैप होगा, ठीक है। और अगर आपने जैसे कि 1 लिख दिया तो 1 2 3 4 5 चलेंगे, लेकिन अगर आपने 3 लिख दिया तो ऐसे चलेंगे 1 4 देन 7 ऐसे चलेंगे, ठीक है। The range provides a sequence of number starting with begin and ending with one less than the number of end, ठीक है। जो भी आपने एंड में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है 4i in range 1 and 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और 4 पे रुक रहा है, क्यों, उसमें क्या लिखा हुआ है द एंडिंग विद 1 लेस देन नंबर, ठीक है। द स्टेप आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शन, जो स्टेप आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, उसे आप डाल भी सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं डालते हो तो वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। बट वी हैव कैन स्पेसिफाई डिफरेंट इंक्रीमेंट यूजिंग स्टेप, ठीक है। इट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट नॉट बी 0, ठीक है। इसके अंदर 0 नहीं डाल सकते, या तो वो पॉजिटिव डालो या फिर नेगेटिव डालो, ठीक है। देखो यहाँ पे ना हमारे रेंज फंक्शन मैंने तीनों के तीनों यहाँ पे लिख रखे हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। देखो रेंज फंक्शन में अगर हम सिर्फ सिंगल डालते हैं 10, तो ठीक है 10 में क्या होगा कि वो एज एंड लेगा, ठीक है। उसे बिगिनिंग तो वो अपने आप डिफाइन कर देगा 0 और एंड में 10 ले लेगा, और 10 से एक पहले रुक जाएगा यानी कि 9 पर रुक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रुक गया। और अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हो 1 and 15, ठीक है, तो 1 हमारा एज अ बिगिनिंग जाएगा और 15 हमारा एज एंड जाएगा, तो 1 से स्टार्ट होगा और 14 पे रुक जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 3 डालते हो तो पहला बिगिनिंग, दूसरा एंडिंग एंड तीसरा स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 7 10 13, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, देखो पाइथन अलाउस इट्स यूजर टू हैव नेस्टेड लूप्स, दैट इज लूप्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अदर लूप।
एक लूप को अगर दूसरे लूप के अंदर डाल दें तो वो होता है हमारा नेक्स्ट लूप। ऑल थ्रू दिस फीचर विल वर्क्स विद एनी लूप लाइक वाइल लूप एज वेल एज फॉर लूप। दोनों लूप के अंदर काम करता है। अगर फॉर लूप के अंदर आप वाइल लूप डाल दो या फॉर लूप के अंदर आप एक और फॉर लूप डाल दो तो वो नेस्टेड लूप हो जाएगा। अगर आप वाइल लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दो या वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, नेस्टेड लूप हो जाएगा। A for loop can be used to control the numbers of times as a particular set of the statement will executed. Another outer loop could be used to control the number of times the whole loop is repeated। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पूरा लूप एक साथ रिपीट होगा। Loops should be properly intended to identify which statement are contained which statement within each of the state for statement। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, ये वाला जो पैटर्न है वो इस वाले लूप से प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो आप देखो फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहाँ से चल रहा होगा, 0 से लेकर 4 तक चल रहा होगा और 5 बार चल रहा होगा ये लूप बेसिकली। ठीक है, और अंदर में क्या है, प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट सिर्फ लिखा हुआ है क्या, प्रिंट। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4j इन रेंज 5। ठीक है, ये भी कहाँ हो रहा होगा, 0 से लेकर 4 तक चला होगा, यानी कि 5 बार लूप चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पर आएगा। ठीक है, जो हमारा आई होगा वो 0 पर रहेगा। ठीक है, आई हमारा 0 पर है, यानी कि ये पहली वाली रो पर है। ठीक है, अब पहली वाली रो पर है, फिर उसके लिए कौन चल रहा होगा, नीचे जो अंदर वाला जो जे है ना वो चल रहा होगा। ठीक है, पहली वाली रो के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ना पैटर्न जो है इसके अंदर 5 ही प्रिंट होंगे, ज़्यादा प्रिंट हुए हैं। तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न है ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, आप इसे स्किप कर देना थोड़ा सा। ठीक है, बस आप ये प्रोग्राम देखो, इसके अंदर एक लूप के अंदर अगर हमें एक और लूप लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ज़्यादा करूँगा एक्सप्लेन तो ये ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखो फिर हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स। तो देखो पहले ना हम इसके जल्दी से कोड देख लेते हैं, फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे। तो लूप के जल्दी से हम कोड देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे इन लूप्स की हेल्प से तो आपके लूप्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास 3 क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे कि कोई भी डिजिट का हम सम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये 666 एक डिजिट है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, वो सम होगा 18। ठीक है, अगर आप 6 को 3 बार जोड़ोगे तो सम क्या आएगा, 18 आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 4 है तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 8। ठीक है, तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि ऐसे कैलकुलेट कर सके सम को। ठीक है, सो जल्दी से हम ये वाला कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे कोड मतलब लिखा ही हुआ है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे पहले हमने एक एन लिया है जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। देखो ये वाला जो फंक्शन है पूरा मैंने यूनिट 1 के अंदर अच्छे से समझा रखा है। इनपुट जो है हमारा एज स्ट्रिंग वैल्यू हमें आउटपुट देता है और फिर हम इसे इंट के अंदर टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टोटल लिख रखा है जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, जो हमारा टोटल होता है वो पहले हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप वाइल लूप का स्टेटमेंट देख सकते हो, वाइल ऐसे लिखते हैं, फिर इसके अंदर एक कंडीशन होती है और इसके अंदर वाइल लूप जब तक चलेगा ये जो इंडेंटेशन है प्रॉपर फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो वाइल लूप है इसकी ये बॉडी है, ये वाइल लूप की कंडीशन है और ये वाइल लूप का ये सिंटैक्स जो कि कीवर्ड है वाइल। ठीक है, आपको ऐसे कीवर्ड लिखना है वाइल और यहाँ पे लिखनी है कंडीशन जब तक कि आपको लूप चलाना है, और यहाँ पर आपको लूप की बॉडी लिखनी है जो कि बार बार रिपीट हो रही होगी, जो लिखते हैं ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो बॉडी है मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डिजिट करके एक वेरिएबल लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, वो जो हमारा नंबर होगा उसे हमने मॉड्यूल कर दिया 10 से। तो 10 मॉड्यूल करने से हमें क्या मिल रहा होगा, हमें जो हमारी डिजिट है उसकी लास्ट वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं एज आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि यहाँ पर हमारी डिजिट ले लेते हैं हम 556। ठीक है, तो आपको इसका आंसर तो पता ही है, इसका आंसर होगा हमारा कितना, 16। ठीक है, इसका आंसर होगा 16। तो देखो अब ये 55 जो 6 डिजिट है हम इसे कैसे इस कोड के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डिजिट इज इक्वल टू 9 मॉड्यूल 10 लिखा हुआ है, तो ये जब हम इस पे करेंगे 556 मॉड्यूल 10, तो देखो इससे क्या होगा कि हमें इससे वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, और 6 को हम किसके अंदर स्टोर करा देंगे, डिजिट के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट। तो हमारा टोटल कितना था, टोटल हमारा कितना, 0। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये इसको जल्दी से हटाऊँ, यहाँ पे हम लिखेंगे
टोटल के अंदर क्या वैल्यू आ रही होगी ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। टोटल के अंदर वैल्यू आएगी हमारी 0 + 6, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर कितना आएगा 6। और फिर है हमारा n डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब हम n को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10, ठीक है। n हमारा कितना है 556। अब हमने n को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से, तो आंसर कितना आएगा, स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट हैं वो आएगा आंसर, ठीक है, 55। तो n हमारा क्या बन गया अब 55, ठीक है। n = क्या हो गया 55। अब हम यही लूप वापस चलाएंगे जब तक कि n हमारा 0 नहीं हो जाता। क्या n 0 है, नहीं है, n हमारा क्या है 55 है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा वापस, ठीक है। अब डिजिट के अंदर क्या लिखेंगे 55 मॉड्यूल 10, और जब हम ये करेंगे तो डिजिट के अंदर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे लिखेंगे टोटल = टोटल प्लस डिजिट। टोटल कितना था हमारा 6, और इसको हम जब प्लस कर देंगे कितना 5 से, तो कितना आ जाएगा 65। तो ऐसे ही होता है कि मतलब हम 5 + 6 फिर हम ऐसे ही 5 का कर देंगे, और जब लास्ट में हम मॉड्यूल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। एक बार इसे ड्राई रन करके देखना तो आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझा दिया है, बस थोड़ा सा आपको एक बार और स्टेप करके देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे चल रहा है ये। पहले ये वाले सारे एग्जीक्यूशन हटा दूँ। तो देखो यहाँ पे आपको एंटर करना है नंबर, तो ये 556 जिसका आंसर आना चाहिए हमारा 16, तो देखो 16 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारा, 5 × 4 करेंगे 20 × 3 करेंगे हमारा क्या आएगा 60 × 2 करेंगे 120। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। तो हम ऐसे ही फैक्टोरियल निकालते हैं, तो इसका मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम n के अंदर इनपुट ले लेंगे, फिर हम फैक्टोरियल यानी कि फैक्ट जो हमारा वो है उसे हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, ठीक है। बस क्या करेगा ये n को -1 करता रहेगा और फैक्ट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई करके स्टोर करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये नीचे अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा फैक्ट = जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जल्दी से देखो, फैक्ट = 1 × सबसे पहले n कितना है, n कितना है हमारा जल्दी से बताओ, हमारा n है 5, ठीक है। हमने जो n इनपुट कर रहे हैं 5 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब अंदर जाएगा, नीचे जाके क्या लिखा हुआ है इसमें n - 1, तो नीचे जाके क्या करेगा n - 1, तो फैक्ट के अंदर कितनी वैल्यू है 5 है, तो 5 × कितना कर देगा 5 - 1 4, ठीक है। अब नीचे जाएगा फिर देखेगा, अब इसके अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी 5 × 4 20, ठीक है। फिर क्या करेगा 20 × 3 कर देगा, फिर इसके अंदर कितनी वैल्यू हो जाएगी 60, फिर क्या कर देगा 60 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120। अब 120 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका फैक्टोरियल 1। और n को क्या करता है माइनस करता रहेगा, माइनस करने के बाद n 0 हो जाएगा एक टाइम पर और लूप के बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा क्या फैक्ट को, ठीक है। जल्दी से रन करके दिखा देता हूँ, इसे एक बार और हटा दूँ, रन किया, आप देख सकते हो एंटर नंबर। तो इसके अंदर हम 5 का जल्दी से प्रिंट करा लेते हैं, कितना आ रहा है 120। और किसी का भी प्रिंट करा के देख लें, इसका हम करा लेते हैं थोड़े बड़े नंबर का 44 का, तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। 44 का बहुत बड़ा फैक्टोरियल होता है और आप कोई भी रन करा सकते हो। देखो फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का। तो जल्दी से बताता हूँ फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। पिछले 2 डिजिट का सम अगर हम आगे प्रिंट कराते जाएं तो होती है फिबोनाची सीरीज़। स्टार्टिंग होती है इसकी 0 और 1 से। 0 और 1 का पहले सम लेते हैं, वो आता है 1, फिर 1 1 का सम लेते हैं, वो आता है 2, फिर 1 2 का सम लेते हैं, वो आता है 3, 3 2 का सम लेते हैं, वो आता है 5, 5 3 का सम लेते हैं, फिर आता है 8। ऐसे ये सीरीज़ चल रही होती है, ठीक है। हमें ये प्रिंट करानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोड को जल्दी समझ लेते हैं। ए के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 0 और बी के अंदर स्टोर करा दिया 1, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर हमारे फिक्स होते हैं 0 और 1, ठीक है। फिर हम एन के अंदर इनपुट लेंगे कि हमें ये जो पैटर्न है जो भी फिबोनाची सीरीज़ है वो हमें कब तक प्रिंट कराना है, कितनी डिजिट तक प्रिंट कराना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे ए और बी को, फिर हम आगे स्पेस दे देंगे। देखो एंड इक्वल टू ऐसे देने से स्पेस आ जाता है, ठीक है, स्पेस, बस एक स्पेस आ जाता है। और देखो वाइल लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि n-2 नहीं है, ठीक है। 2 तो पहले से ही प्रिंट है, ठीक है, n-2 तक चलेगा। तो देखो पहले क्या करेंगे, c = a + b, यानी कि 0 और 1 को प्लस कर देंगे और फिर a के अंदर डाल देंगे b को और b के अंदर डाल देंगे c को,
ठीक है। बस वैल्यू क्या हो रही है, आगे हमने शिफ्ट कर दी 2 डिजिट, ठीक है बस, और फिर आगे ये प्रिंट कराता रहेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं अगर 5 डालूंगा, ठीक है, 5 के अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट करा देगा, 0 और 1 तो प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ C = A + B, ठीक है। A और B क्या है हमारे, 0 और 1, तो C क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A = B, यानी कि A को तो कर देगा ये 1 और B को कर देगा C, यानी कि 1, ठीक है, 1 और 1। फिर क्या करेगा, B और C को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया A और B के अंदर, ठीक है। तो A और B को फिर से अगर हम C के अंदर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और 5 डिजिट तक प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एक बार ड्राई रन करके देख लेना नोटबुक के अंदर, तो आराम से समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, इसे डिलीट करके प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे आपको एंटर डिजिट करनी है, जैसे कि अगर मैं 5 लिखूँ तो कहाँ तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो 5 में 0 1 1 2 3, यानी कि 5 डिजिट प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, ठीक है, तो देखो पूरी इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं और ज़्यादा वैल्यू चाहता हूँ, जैसे कि मैं इनका थोड़ी कम चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना 8 वैल्यू चाहता हूँ, तो देखो ये 8 वैल्यू प्रिंट हो रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कोड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे कोड आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन देखते हैं। तो देखो ब्रेक स्टेटमेंट मेनली क्या करती है, जहाँ पर भी आपको लूप को ब्रेक करना है या फिर इफ स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, तो आप वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट इन विच इट प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। इसका सिंटैक्स देख सकते हो, फॉर व्हाइल लूप, और यहाँ पे इफ कंडीशन ब्रेक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो ये वाली लूप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी इन सबका कोड देखेंगे, जल्दी से पहले ये देख लो आप एक बार थ्योरी, ठीक है। फिर देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है हमारा इन पाइथन, कंटिन्यू इज ऑल्सो अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या होता है हमारा, एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जस्ट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, बिल्कुल ब्रेक स्टेटमेंट की तरह। लेकिन क्या करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, इज अपोजिट टू द ब्रेक स्टेटमेंट, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है तो ब्रेक स्टेटमेंट की तरह। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये काम क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट करता है। इंस्टेंट ऑफ टर्मिनेटिंग लूप, जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था क्या करता है, टर्मिनेट कर देता था लूप को, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करता लूप को, इट फोर्सेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन। जिस भी ये इटरेशन पे होगा उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेज द लूप टू कंटिन्यू और एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इटरेशन, ठीक है। समझ में आ गया ये स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स देख लो, अभी मैं कोड कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट बिल्कुल नाम की तरह है, कोई भी काम नहीं होता इसका, बिल्कुल मतलब ये कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, पास स्टेटमेंट सिंपली डज नथिंग, ठीक है। द पास स्टेटमेंट इज पाइथन, इन पाइथन इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कमांड और कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। बस वो एक ब्लॉक होता है, इट्स जस्ट लाइक अ नल ऑपरेशन एज नथिंग विल हैपन इफ इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हो, अभी कोड करा दूंगा, ठीक है। तो ये अभी जल्दी से कोड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये जो खत्म हो रही है, ठीक है। अभी मैंने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू और पास का तीनों का कोड लिख दिया है, ठीक है। तो आपको है ना यहाँ पे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं ना ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह के बारे में, तो आप उनका एग्जाम्पल भी साथ में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे जो फोर लूप है हमारा, बेसिकली आई जो है हमारा क्या होता है, रेंज के अंदर काम करेगा, 0 से लेकर यहाँ पर 5 तक काम करेगा, और प्रिंट क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही होगी इसके अंदर। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 0 से लेकर 4 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर दूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। यहाँ पे क्या होगा कि i = जब 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही 0 1 2 होगा तो 2 पर क्या होगा, हमारा ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। देखो 0 भी प्रिंट होगा, 1 भी प्रिंट होगा, लेकिन 2 हमारा प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा और आगे भी लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 नहीं चला, 2 पर ब्रेक लग गया, और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर 3 कर देता तो ये 2 तक स्टेटमेंट चल रहा होता और 3 हमारा नहीं चलता, ठीक है। 0 1 2 चल रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि टर्मिनेट कर देता है लूप को वहीं पर सर जहाँ पर हमने
लगाया होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। यूजिंग कंटिन्यू टू स्किप स्पेसिफिक इटरेशन, जो भी हमें इस इटरेशन स्किप करनी है हम उसे स्किप करके आगे पे मूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 वाला नहीं चलेगा और सारे चलेंगे, ठीक है। तो देखो 0 1 3 4 ये चल रहा है लेकिन 2 नहीं चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं किसे, 4 को, ठीक है, तो 0 1 2 3 चलेगा लेकिन 4 नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आपको कंटिन्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, पास हमारा कुछ भी नहीं करता है, देख लो। यूजिंग पास टू क्रिएट अ प्लेस होल्डर, बिल्कुल प्लेस होल्डर और एम्प्टी ब्लॉक की तरह है पास, ठीक है। इज इक्वल टू 2 लगा दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा 2 पर, ठीक है, कुछ भी नहीं चलेगा 2 पर। बस हमारा क्या होगा, बस 2 की जगह पे कुछ भी नहीं चलेगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 4 चला लेकिन 2 नहीं चला, बिल्कुल एम्प्टी था, ठीक है। अगर मैं 2 की जगह पे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहूँ ना तब भी यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट पास लिख दिया, ठीक है, पास बस लिख ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आगे भी इसके पास लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि पास स्टेटमेंट हमारा कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखो पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह पर। आई होप आपको समझ में आ गया। डू नथिंग व्हेन आई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो जल्दी से आपने वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है पूरी। तो देखो यहाँ पे ना हमने और भी सब्जेक्ट्स वगैरह खराब हुए हैं, अगर आप जाकर पढ़ना चाहो और सब्जेक्ट तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है प्लीज़ कमेंट करके जाना आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया। सब्सक्राइब करो अगर आपको और वीडियोस चाहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको वो भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।